Today I am taking the format of periodic one. क्या सिखा रही हूँ मैं आपको, क्या समझा रही हूँ बेटा? आज मैं आपको periodic one का जो अपने टेस्ट होने वाले हैं 17 तारीख से हम आपको टाइम टेबल भेज देंगे। उस टेस्ट में का वो टेस्ट हमारा 20 मार्क्स का होता है। वो टेस्ट में कितने मार्क्स के कैसे क्वेश्चन आएंगे आज मैं आपको समझा रही हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से समझिए। अपन इसका आज 20 मार्क्स का जो periodic one है उसका अपन जैसे टेस्ट का जो अपना टेक्सचर वो रहेगा फॉर्मेट उसे भी समझाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, टेक द करेक्ट आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन टेक द करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन होगा, उसके आपको दो ऑप्शंस देंगे। जो आंसर सही होगा आपको उसके ऊपर टिक लगाना है। ये कितने मार्क्स का आएगा गर्ल्स? 5 मार्क्स के, यानी 5 आपको टिक द करेक्ट आंसर मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने फिल इन द ब्लैंक्स पूछे हैं जो कि टोटल कितने होंगे? 5, 1 मार्क्स ईच। टोटल कितने मार्क्स का ये हो गया? 5। क्वेश्चन नंबर 3 पे ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू फॉल्स, सही है कि गलत है सेंटेंस। ये भी टोटल कितने मार्क्स के हैं? 5। टोटल हमारे 15 के 3 क्वेश्चंस। और लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 4, आंसर इन वन सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस में या फिर एक वर्ड में आंसर देना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा। It means you have to solve the 4 questions. आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। 4 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। 5 मार्क्स के ईच है और टोटल कितने हो गए अपने? 20 आपको ऐसे अटेम्प्ट करने हैं। और ये सारा जो बेटा जो सिलेबस है वो आपको मैंने मेंशन करूँगी साथ में, उसी में से आएगा। लेकिन पीछे की एक्सरसाइजेस में से भी सब कुछ नहीं आएगा। इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है चैप्टर के बीच में से। तो जिस लड़की ने बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा और जब मैंने बोर्ड पे उसको पूरा समझाया था, उसको एक्सप्लेन किया था, बहुत अच्छे समझा और वही अच्छे से आंसर कर पाएगी। क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है अधिकतर फिल इन द ब्लैंक्स हो या ट्रू फॉल्स हो या फिर अपना आंसर इन वन वर्ड हो, बीच के क्वेश्चंस में से बना के दिए हैं, यानी ट्विस्ट किया गया है। और आपको क्या करना है, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से दोबारा से पढ़ना है, तभी आप आंसर प्रॉपर्ली दे पाएंगे और आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। आप फिर से दोबारा से उसको पढ़ना, उसको प्रैक्टिस करना। उस क्वेश्चन के पीछे की जो एक्सरसाइजेस हैं उसमें से भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके आएगा, घुमा के आएगा। तो जिसने बहुत अच्छे से रीडिंग की होगी, चैप्टर समझा होगा, वो कर पाएगा। अभी मैं आपको पूरा एग्जाम्पल समझा रही हूँ बुक में से कि मैंने कैसे क्वेश्चन बनाए हैं। आपको एक डेमो भी दे रही हूँ, ठीक है। टोटल जैसे 2 लेसन्स और 1 पोएम आई है। टोटल लेसन में 2 पोएम 1 पोएम और 2 लेसन दूंगी। इसके सप्लीमेंट्री का 1 लेसन और ग्रामर का 1 लेसन सिलेबस में लिख दूंगी। तो आपको कैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे ट्रू फॉल्स में मैंने पूछ लिया कि पैट्रिक लाइक होमवर्क, पैट्रिक को होमवर्क करना पसंद था। तो आपको तो पता है पैट्रिक को होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो ये क्या हुआ? फॉल्स। तो ऐसे मैं ट्रू फॉल्स में ऐसे ही पूछूंगी चैप्टर के बीच में से। अब जैसे मैंने क्वेश्चन एक मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में डाल दिया कि क्वेश्चन 1 वर्ड में हु डिड पैट्रिक होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? तो आपको पता है किसने किया था? लिटिल मैन ने। किसने किया था? लिटिल मैन ने। तो ये बीच में से जैसे एक क्वेश्चन बन गया। इस तरह से मैंने 5 क्वेश्चंस बनाए हैं चैप्टर के बीच में से भी और पीछे से भी। जैसे पैट्रिक को कौन से सब्जेक्ट में लिटिल मैन ने हेल्प की थी? इन विच सब्जेक्ट लिटिल मैन हेल्प द पैट्रिक? सब्जेक्ट कौन से में करी थी लिटिल मैन को पैट्रिक ने हेल्प? इंग्लिश में, मैथ्स में और हिस्ट्री में। 3 सब्जेक्ट में हेल्प की थी। तो ये हमको इससे आइडिया लग गया। क्वेश्चन का ही हमने एक दूसरा क्वेश्चन बना लिया। आपको इस जैसे अपने 2 लेसन्स आ रहे हैं तो 2 लेसन्स को बहुत अच्छे से डीप रीडिंग अच्छे से रीड करना है। पोएम है, पोएम में जैसे हाउस, व्हाट इज अ हाउस? हाउस क्या होता है? हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, ईंट और पत्थरों से बना हुआ घर। और होम क्या होता है? परिवार के सदस्य, मम्मी पापा भाई बहन से बना हुआ घर, होम घर। और हाउस मकान, मकान में परिवार के सदस्य आपस में मिलजुल के नहीं रहते हैं, मेंबर्स नहीं रहते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका आ गया कि ना हाउस इज मेड ऑफ, तो आपको जस्ट लिखना है ब्रिक एंड स्टोन। होम इज मेड ऑफ फैमिली मेम्बर्स, होम किससे बनता है? फैमिली मेम्बर से बनता है।
तो हमारा जैसे पोएम आपको सिर्फ एक ही पोएम है और उसके मैंने आपको पैरा के क्वेश्चन आंसर्स करें, वो भी आप अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि वो फिलअप्स के फॉर्म में या फिर ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आ सकते हैं। और नेक्स्ट लेसन हमारे 2 लेसन आ रहे हैं, ध्यान से सुनना, 2 लेसन और एक पोएम आ रही है। तो हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए मास्टर वाले लेसन में से भी मैं कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं और तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल ये आ सकता है कि हु इज़ स्ट्रॉन्गर दैन वॉल्फ से ज़्यादा ताकतवर कौन निकला, तो आपको पता है बियर निकला। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन निकला फॉरेस्ट में, लॉयन। डॉग को सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन मिला, लॉयन। और लास्ट में उसने अपना मास्टर किसको बनाया, ऑब्वियस है मैन को बनाया। किसको बनाया था लास्ट में मास्टर, मैन को। इस तरह के क्वेश्चन ट्रू फॉल्स और फिलअप्स के फॉर्म में आएंगे। आंसर इन वन में भी आ सकते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर। डॉग ने सबसे पहले मास्टर किसको बनाया था, वॉल्फ को। सबसे पहले वॉल्फ को बनाया था, फिर बियर को बनाया, फिर उसने लॉयन को बनाया और लास्ट में मैन। सबसे ज़्यादा लॉयल सर्वेंट वो मैन का बना क्योंकि मैन ही पूरा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन था पूरी अर्थ पे, पूरे वर्ल्ड होल अर्थ में। फाइनली लास्ट में उसने किसको, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि फाइनली किसको चूज़ किया उसने अपना मास्टर, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर, तो आंसर में आएगा वन वर्ड में मैन। किसको चूज़ किया, मैन को। तो इस तरह से आपको पूरे चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करना है क्योंकि बीच में से और लास्ट में से कोई भी कुछ भी पूछ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स तो पूछ नहीं रहे हैं अपन टेस्ट में। क्वेश्चन आंसर्स अपन बिल्कुल नहीं पूछ रहे हैं, अपन सिर्फ पूछ रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और टिक द करेक्ट। अब ग्रामर का जो लेसन, ग्रामर में जो सिंगुलर प्लूरल है उसमें आपको सिंपल ये टिक द, ये वाली जो एक्सरसाइज है, ये जो आज अपन ने करी है टिक द करेक्ट, यही वाली सी और डी, ये बहुत अच्छे से कर लेना है कि अपन को पता है एक के साथ इज और मोर देन वन, एक से ज़्यादा के साथ आर आता है। तो सिंगुलर प्लूरल तो बहुत टाइम से अपन पिछली क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, हमको अच्छे से आते हैं, बस इनको अच्छे से रिवाइज करना है कि वन के साथ वन ऑब्जेक्ट प्लेस और नेम और थिंग इज हेयर, तो इज होगा, और जब मोर देन वन होगा यानी ऑब्जेक्ट थिंग प्लेस तो आर आएगा। ये वाली सी और डी बहुत अच्छे से आपको करनी है। ये एक्सरसाइज आपको बुक में ही रहने देना है, कॉपी में नहीं लिखनी है। सिर्फ 1 लेसन आ रहा है ग्रामर का और उसमें भी ये क्वेश्चंस में से आपको चेंज करके सेंटेंस दिए गए हैं, तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ के आंसर देने हैं कि सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म दिए तो उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब मैंने आपको ये पूरा समझा दिया एग्जाम का पैटर्न, पीरियोडिक 1 का टेस्ट का कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन आंसर्स नहीं आ रहे हैं, बहुत शॉर्ट में टिक द करेक्ट, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स और आंसर इन वन वर्ड ही आ रहे हैं, आपको यही अच्छे से करना है। और वीडियो में मैं और बार बार बोल रही हूँ, बार बार आप क्वेरी आपकी यही रहती है ग्रुप में कि मैम ये कॉपी में लिखना है क्या, नहीं लिखना। बुक का काम सिर्फ कॉपी में ही करना है, बुक में ही करना है। कॉपी का काम जो मैं पीडीएफ भेजती हूँ वो आपको कॉपी में ही लिखना है, क्वेश्चन आंसर्स, न्यू वर्ड्स, और जो मैं लिख देती हूँ नीचे की वो कॉपी में करना है, वही आप कॉपी में करेंगे। अब आप अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, आपका टाइम टेबल हम भेज देंगे ग्रुप में और सिलेबस भी बता दिया गया है कि कौन कौन से लेसन्स आ रहे हैं। आप घर पे अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।